हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ प्रेशर कि प्रेशर हॉरिजॉन्टली किस तरीके से वेरी करता है इन अ स्टैटिक फ्लूइड। बट उससे पहले लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इन दिस चैप्टर वी विल ओनली बी डिस्कसिंग अबाउट आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं? They are incompressible, it means they have fixed volume and mass. They are non-viscous as well. It means non-viscous. Viscosity means friction in fluids. कि अगर हमारे पास एक फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है, then we can assume it to be made up of layers. तो इन लेयर्स के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है then friction appears और उसको हम बोलते हैं viscosity. तो हम आइडियल फ्लूइड को नॉन विस्कस मानते हैं। Now, how did we define pressure in a liquid? It is equal to perpendicular force, जिसे हम thrust भी बोलते हैं, per unit area. It means surface के एक यूनिट एरिया पे कितनी perpendicular force लग रही है। Why perpendicular? क्योंकि अगर ये कोई एंगल पे लगती है बाय चांस, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो क्या करेगा, वो इस लिक्विड को मूव कराने की कोशिश करेगा, जिससे लिक्विड की स्टैटिक कंडीशन वायलेट होती है। तो इसका मतलब है वी ओनली टॉक अबाउट परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज द प्रेशर। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, प्लस इट इज आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब है सेम इन ऑल डायरेक्शंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि अगर हम लिक्विड के अंदर कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करते हैं जहां पर प्रेशर P है, वो प्रेशर आइसोट्रॉपिक है, मतलब सारी डायरेक्शंस में सेम फोर्स लग रही है। द फोर्स इन ऑल द डायरेक्शंस इज सेम and that force is equal to pressure into area. हम उस एरिया की ओरिएंटेशन कोई भी लें, उसके ऊपर प्रेशर कितना होगा, उसके ऊपर फोर्स कितनी होगी, प्रेशर इनटू एरिया। नाउ अब हमें स्टडी करना है हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। लेट अस सपोज मेरे पास इस कंटेनर में एक लिक्विड है, मुझे बताना है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे डिफरेंट पॉइंट्स पे जो प्रेशर है उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बीकर में जो भी हमारा कंटेनर है, इसके अंदर जो लिक्विड है ये स्टैटिक कंडीशन में है। इट इज इन इक्विलिब्रियम, स्टैटिक कंडीशन में है। नाउ लेट मी टेक अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर विच इज इमेजिनरी। मैं एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल सिलेंडर कंसिडर करूंगी, और अगर मैं इन दोनों सर्फेसिस को देखूं तो जो लिक्विड है वो इन दोनों सर्फेसिस पे फोर्स लगाएगा। इस सरफेस पे फोर्स कितनी होगी, इट डिपेंड्स कि यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है। लेट अस सपोज यहाँ पर प्रेशर है P1 और यहाँ पर प्रेशर है P2। अब एक सिलेंडर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A ले लिया, तो इसका मतलब F1 विल बी इक्वल टू P1 टाइम्स A एंड F2 विल बी इक्वल टू P2 टाइम्स A। नाउ दिस इज अ नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड है, इसका मतलब F1 F2 के बराबर है, और आई कैन राइट P1A is equal to P2A. A gets cancelled and I get P1 is equal to, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आए कि हमारे पास कुछ इस शेप की ट्यूब है, व्हाट विल बी द प्रेशर एट द बेस, यहाँ पर हमारे पास प्रेशर कितना होगा। नाउ कॉमन सेंस ये बोलेगी कि हमें तो खाली इतना ही कॉलम देखना है फ्लूइड का, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर तो खाली इतना ही लिक्विड है। सो इफ वी नो दिस हाइट वी कैन सिंपली राइट रो GH और हम प्रेशर निकाल सकते हैं। बट नो, प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी ग्रेटर देन रो GH, इससे बड़ा होगा। Why is it so? क्योंकि
ये जो ग्लास ट्यूब है ये भी तो कुछ प्रेशर लगा रही है। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द प्रेशर एट द बेस। लेट अस कंसिडर 3 cylindrical tubes here। यहाँ पर इस ट्यूब के ऊपर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, P एटमॉस्फेयर का। ये अगर हमारी हाइट h1 है, लेट अस सपोज दिस हाइट इज h1 फर्स्ट सिलेंडर की, देन व्हाट विल बी द प्रेशर एट दिस पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट को A नाम देती हूँ, देन प्रेशर एट A विल बी इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस रो G h1। नाउ अगर मैं इस पॉइंट को B नाम देती हूँ, तो जो AB है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाई करता है। इसका मतलब प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B, जो हमने जस्ट प्रूव किया है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज सेम। सो इट मीन्स आई कैन राइट प्रेशर एट B इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस रो G h1। इसी तरीके से अगर मैं BC, लेट अस सपोज ये पॉइंट है हमारा C, अगर हम प्रेशर एट C कैलकुलेट करें, दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर एट B प्लस रो G h2, वेयर h2 इज द हाइट ऑफ दिस थर्ड सिलेंडर। तो प्रेशर एट B कितना है, इट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस रो G h1 प्लस रो G h2। नाउ P atmosphere plus rho G h1 plus h2, it means total H। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है that it is not just rho G h2 जो प्रेशर है C पे, it is equal to rho G H, it is equal to the pressure due to a cylindrical tube जिसकी हाइट टोटल H है। तो इसकी शेप से फर्क नहीं पड़ता है ये ट्यूब किस शेप की है, हमें सिर्फ हाइट देखनी है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास चाहे कोई भी शेप का वेसल हो, द प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट B इज इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट C if the height of the liquid, the vertical height of the liquid is same in all the containers. The shape of the container does not affect the pressure at the base of the container. So previous video में हमने पढ़ा था vertical variation of pressure. In this video, we have studied horizontal variation of pressure. I hope this topic is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.